अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पेट्रोल कीमत में इजाफे ने हुकूमत के अपने घर में आग लगा दी। वफाकी काबीना में वज़रा चीख पड़े, इत्तेहादी नाराज। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल वज़रा को मुतमईन करने में नाकाम। काबीना अरकान ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी और यहाँ इजाफा हो रहा है। आलमी कीमतों में कमी के समरात आवाम तक मुंतकिल करने का मुतालबा। हुकूमत के अहम इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी को मिफ्ता इस्माइल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहते हैं वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात होगी। मुआशी टीम के बारे में भी बात करूंगा। हुकूमत के साथ है मगर ऐसे फैसलों पर मुशावरत होनी चाहिए। हुकूमती इत्तेहादी MQM का भी पेट्रोल महंगा करने पर तशवीश का इजहार। राबता कमेटी ने कहा कि तेल कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है। वज़ीर आज़म कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी करें। कल रात को जब पेट्रोल की 6 रुपए प्राइस बढ़ी है, नहीं बढ़ेगी, मैंने ये नहीं कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था टैक्स नहीं लगाऊंगा। पौने 4 सालों में 19,200 अरब रुपए का, 19,300 अरब रुपए का आपने कर्ज भी चढ़ा दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट भी $17.5 बिलियन का दे दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल महंगा करना दुरुस्त फैसला करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहतें। बोले, कहा था टैक्स नहीं लगेगा, ये नहीं कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी। पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल रेट के हिसाब से तय की है। अवाम एतमाद करें, पेट्रोल और डॉलर के रेट कम होंगे। आसिफ अली जरदारी की राय मोहतरम है, उनसे भी बात करूंगा। हुकूमती नाकामियों का सारा मलबा फिर पिछली हुकूमत पर डाल दिया। कहा, इमरान दिवालिया करने वाले थे, हमने मुल्क को बचा लिया। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत में शामिल अफराद झूठ बोलने के माहिर हैं, अब तो इनको खुद अपनी बात पर यकीन नहीं रहता। हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं। इनसे तवक्को कि वो फैसला साजी में आवाम का मफाद सामने रखेंगे खाम ख्याली होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा कि असल जद्दोजहद आवाम को मुक़्तदर आला बनाने की है। हकीकी आज़ादी होगी तो आवाम के मफाद में फैसले होंगे। हमाद अजहर बोले कि पहली बार हो रहा है कि ओगरा कीमतें कम करने का कह रहा है और हुकूमत बढ़ा रही है। तेल पूरी दुनिया में सस्ता और पाकिस्तान में महंगा है। इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान में शरह सूद और महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क में इस वक्त नाअहल हुकूमत है। इवन फील्ड में बैठा शख्स अवाम के दर्द का ड्रामा कर रहा है। ने जो है अपील फाइल की अगेंस्ट जो 10/8/2022 का ऑर्डर था, जिसमें पेमरा को और केबल ऑपरेटर्स को डायरेक्शन दी थी कि वो चैनल को रिस्टोर करें और फर्दर डायरेक्शन दी थी पेमरा को कि वो कोई फाइनल ऑर्डर पास ना करें। सिंध हाई कोर्ट का ARY न्यूज के हक में जारी हुक्म इम्तना खत्म करने से इनकार। ARY न्यूज के सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मनसूख करने के नोटिफिकेशन पर हुक्म इम्तना के खिलाफ पेमरा की अपील पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जब तक आपकी तारीफ होती थी आपको भी ARY अच्छा लगता था। समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। ARY के वकील अयान मेमन ने कहा, हुक्म इम्तना कलअदम करार दिया गया तो पूरा केस मुतासिर होगा। ARY न्यूज शहबाज गिल की गुफ्तगू से लाताल्लुकी का इजहार कर चुका है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में कभी इस तरह हुआ है जब बहुत बड़ी कोई मार्शल लॉ लगी हो या कोई इस तरह के वाकयात हो तब जाके कोई चैनल बंद होता है। मेरे ख्याल से अफसोसनाक भी है और ये खौफजदा है गवर्नमेंट मीडिया से। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का ARY न्यूज की बंदिश का नोटिस। चेयरमैन कायमा कमेटी फैसल जावेद खान ने वजारत इत्तलात और पेमरा हुकाम को 25 अगस्त को तलब कर दिया। KP असम्बली में भी ARY न्यूज की बंदिश की गूंज। मजम्मती करारदाद मंजूर। सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा कि नशरियात बंद करना इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी हुकूमत आज़ाद सहाफत से डर रही है। ARY की बंदिश पर पंजाब असम्बली के अरकान की मजम्मत। अरकान पंजाब असम्बली भी ARY के हम आवाज बन गए। मेरी आवाज ARY। मैं हूँ ARY की आवाज। हमारी आवाज ARY। मेरी आवाज ARY की। ARY न्यूज बहाल करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर के सहाफी सरापा एहतजाज। कराची, लाहौर, सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। मुजाहिरीन का ARY की फौरी बहाली का मुतालबा।
लाहौर में सिविल सोसाइटी का ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। PFUJ का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। सेक्रेटरी जनरल राना अजीम कहते हैं ARY न्यूज का जुर्म यह है कि वो सच की बात करता है। 72 घंटों में नशरियात बहाल न की गई तो एहतजाज करेंगे, पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगे। चौबीस घंटे से जायद गुजर गए। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद ARY न्यूज की नशरियात केबल पर बहाल नहीं हुई। अदालत आलिया ने फैसले में कहा था कि चेयरमैन पैमरा केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली का तहरीरी हुक्म दें। आप चैनल को ऑन कर लें। अदालत ने इस्तफसार भी किया कि ARY न्यूज की नशरियात अब तक बहाल क्यों नहीं हुई। क्या 6000 मुलाजमीन की तनख्वाह आप देंगे? वकील पैमरा ने हतमी फैसले तक ARY न्यूज के खिलाफ कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने पैमरा की जानिब से सर्कुलर जारी करने की यकीन दहानी पर तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। ARY न्यूज की नशरियात फौरी बहाल की जाएं। ARY कम्युनिकेशंस का 219 केबल ऑपरेटर्स को नोटिस। पैमरा ने सिंध हाई कोर्ट में बताया केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बंद करने का नहीं कहा, लिहाजा केबल ऑपरेटर्स ARY न्यूज फौरी बहाल करें। नशरियात बहाल न करने वाले केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा होगा। केबल ऑपरेटर्स ARY न्यूज को 7 अगस्त की पोजीशन नंबर पर फौरी बहाल करें। ARY कम्युनिकेशंस के नोटिस के साथ सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी मुंसलिक। केबल ऑपरेटर्स नशरियात बहाली के अदालती हुक्म पर अमल के पाबंद हैं। ARY कम्युनिकेशंस ने वेबकॉम इस्लामाबाद को भी नशरियात बहाली का नोटिस दे दिया। ARY सबसे अच्छा था और ना उसी को बंद कर दिया तो ये बहुत बुरी बात है। सबसे पेटेंट और सच्ची खबर जो होती है वो ARY की खबर होती है। सच देखने का मौका मिलता है जो कि हमसे छीन लिया गया है। हक के बाद को दबाया नहीं जा सकता। पुरजोर अपील है कि इसको जल्द से जल्द ऑन एयर किया जाए। ये हमारी फैमिली है, जैसे मेरा घर है वैसे ARY है। ये लोग सच को पसंद नहीं करते। ये हुकूमत ऊंचे हथकंडों पे उतरी हुई है। सिंध हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद ARY न्यूज की नशरियात बहाल न हो सकी। मुल्क के मकबूल तरीन चैनल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। आवाम अपना पसंदीदा चैनल देखने से महरूम, हुकूमत पर बरस पड़े। वकला बरादरी का ARY न्यूज से इजहार यकजहती। गुजरावाला में ARY टीम को गुलदस्ता पेश किया। चैनल की गैर कानूनी बंदिश की मजम्मत की। तहरीक इंसाफ का 19 अगस्त को कराची में पावर शो का ऐलान। 20 अगस्त को हैदराबाद और 21 अगस्त को रावलपिंडी में जलसे होंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान आइंदा दिनों में 17 जलसों से खिताब करेंगे। पार्टी के मुशावरती इजलास में इमरान खान ने कहा मुल्क के मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। कोई शक में न रहे, कौम मेरे साथ खड़ी है। इजलास में सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर का जायजा लिया गया। इमरान खान के कराची में कागजात नामजदगी चैलेंज करने के मामले पर भी गौर हुआ। शहबाज हुकूमत की सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। इमरान खान दौरे हुकूमत के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का नाम ECL में डाल दिया गया। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद शहजाद अकबर और बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम समेत 10 अफराद के पाकिस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से दिए गए 8 नाम भी ECL में शामिल। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का अडियाला जेल रावलपिंडी का दौरा। हाशिम डोगर ने ट्वीट में लिखा अडियाला जेल में मीडिया टॉक के बाद कुछ बातों का पता चला। जेल दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया। ऐसा सुलूक किसी भी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। DIG और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को ओहदे से हटाने की सिफारिश की है। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के खिलाफ PTI की दरखास्त से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाजो बेंच तश्कील दे दिया। समात 18 अगस्त को होगी। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोका जाए, जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इसीलिए लार्जर बेंच बना दिया है
स्टे ऑर्डर भी लार्जर बेंच ही देखेगा। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी कहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतासिब हैं, सियासी एजेंडे पर सब कर रहे हैं। जब कुछ नहीं मिल रहा तो इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैर मुल्की डिक्लेयर कर दिया। पाक नीदरलैंड्स क्रिकेट मैच के दौरान भी इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ और इमरान खान के हक में नारेबाजी। शायकीन क्रिकेट ने मरियम के पापा चोर हैं, पूरा टब्बर चोर है के नारे लगाए। ARY न्यूज की जबरी बंदिश के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। पहले वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ 315 रन के हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की बैटिंग जारी। मेजबान बल्लेबाजों विक्रमजीत और टॉम की निस्फ सेंचुरीज, 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके। पहले खेलते हुए कौमी टीम ने 6 विकेट्स पर 314 रन जोड़े। फखर जमान की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम 74 रन बनाकर आउट हुए। सीरीज पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। क्रिकेट सीरीज ARY ज़ैप पर भी देखी जा सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर तेज बारिश, सड़कों पर पानी जमा, कई मकामात पर ट्रैफिक जैम, एम्बुलेंस भी फंस गई। नदी नालों में तुगयानी, शेरशाह मार्केट के करीब नाला उबल पड़ा। मलीर नदी ओवरफ्लो, थड्डो डैम और हब डैम में भी पानी सर से ऊपर। अतराफ की आबादियों में पानी दाखिल होने का खतरा। गडाप और मुतादिद गोठों को शहर से मिलाने वाली सड़क ज़ेरे आब। शहर की सड़कों पर गढ़े हादसात का सबब बनने लगे। नाज़िमाबाद अंडरपास में मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी, हालत तशवीशनाक। बारिशों और सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान में तबाही। अंदरूनी सिंध कई शहरों में तूफानी बरसात। लाड़काना में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। तीनों दरख्त के नीचे खाना खा रहे थे। ठट्टा और सुजावल में दर्जनों देहात ज़ेरे आब। टंडो मोहम्मद खान और मिटियारी की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बलूचिस्तान के अजला पंजगूर, कोहलू, झल मक्सी, नसीराबाद और सिब्बी में सैकड़ों मकानात मुनहदिम, बागात और फसलें भी तबाह। मवेशी बह गई। सिब्बी जेकबाबाद रेलवे ट्रैक भी ज़ेरे आब आ गया। ट्रेनों की आमद और रफ्त मुअत्तल। हरनाई में कोयटा कौमी शाहराह नदी पर राबता पुल सैलाबी रैला बहा ले गया। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह भी शदीद मुतासिर। पंजाब हुकूमत का सरकारी मुलाजमतों से पाबंदी उठाने का फैसला। नाबीना अफराद का अलाउंस 10,000 रुपए कर दिया। इमरजेंसी में काम करने वाले डॉक्टर्स की तनख्वाहें 3 गुना करने का ऐलान। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, शहबाज शरीफ और अपोजिशन को कानून के मुताबिक पकड़ेंगे। पाकिस्तान के नारे का हकीकी पैगाम इमरान खान पहुंचा रहा है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में तारीख साज बिल पास हुआ। जो सूदी कारोबार करेगा उसको 10 साल की सजा होगी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तरबियत, ऑपरेशनल शोबों में फ़ौजी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफ़ाक़। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि दोनों ममालिक में खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत सिफारती, इक़्तिसादी, दिफाई ताल्लुकात की कदर करता है। अमरीकी सफ़ीर की इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़। टांक में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 शख्स जख्मी हो गया। वजीर आजम की पोलियो टीम पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहा, इंसदाद पोलियो वर्कर्स पर हमला करने वाले बच्चों को माजूर बनाना चाहते हैं, दुश्मनों का खात्मा करके दम लेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नारोवाल में DPO ऑफिस के करीब बैंक के बाहर डकैती, डाकुओं ने कैश वैन लूट ली। मुल्जमान और सिक्योरिटी गार्ड्स में फायरिंग का तबादला। 1 गार्ड जाँ बहक, दूसरे की हालत तशवीशनाक। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर D4 में 4 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत जमीन बोस हो गई।
एक शख्स जान बहक, 10 अफराद जख्मी। सिंध के इलाके सालेहपट में दीवार गिरने से 8 साल बच्ची और 12 साल बच्चा जान बहक। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5141 मेगावाट हो गया। बिजली की कुल तलब 28,900 और पैदावार 23,759 मेगावाट है। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जारी। कराची में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, आवाम परेशान, नींदें हराम। शहरी कहते हैं कि दिन में बिजली होती है और न ही रात में। बिलों में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। रिक्शा ड्राइवर बिल ज्यादा आने पर रो पड़ा। फैसलाबाद में इंडस्ट्री एंड पावरलूम ओनर एसोसिएशन का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। जिला काउंसिल चौक पर हुकूमत के खिलाफ नारे। मुतालिबात न मानने की सूरत में फेस्को ऑफिस के घेराव की धमकी। मक्का मुकरमा में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब। खाना काबा का फर्श भी धोया गया। सऊदी वली अहद ने खाना काबा की अंदरूनी दीवारों की सफाई की। नवाफिल भी अदा किए। गुस्ले काबा के लिए आब जमजम, अर्क़े गुलाब और आला दर्जे का इस्तेमाल किया गया। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने भारत की रुकनीत मुअत्तल कर दी। भारत अक्टूबर में अंडर 17 विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी से महरूम। भारत की रुकनीत फुटबॉल कवानीन में बैरूनी मुदाखलत पर मुअत्तल की गई। We have 2 female elephants here. Both of them suffer severe infection on the broken tusk inside. You can see here on the left side the abscess is huge, it creates a lot of pain. और कराची के चिड़ियाघर में 2 हथनियों के रूट कनाल का फैसला। मधुबाला और नूरजहां नामी हथनियों के जबड़े में शदीद इन्फेक्शन पाया गया। गैर मुल्की डॉक्टर्स ने रूट कनाल का फैसला किया है। तवील इलाज का आगाज कल से किया जाएगा। खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।